बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बकरीद स्पेशल देगी बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। रेसिपी अगर आज की अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हम यखनी को तैयार करेंगे। तो खुले पॉट में हम डाल रहे हैं गोश्त, जो कि है 650 ग्राम हड्डी समेत, और थोड़ा सा इसके अंदर फैट भी मौजूद है। तो ये जो रेसिपी है वो आधा किलो चावलों के लिए है, इससे ज़्यादा भी आप मीट डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चमचे धनिया साबुत, 2 खाने के चमचे ही इसमें सौंफ डालेंगे हम, और ये हमारे पास है बादियान का फूल, तो 2 अदद बादियान के फूल डाल रहे हैं हम इसमें, और ये 1 अदद बड़ी इलायची है और 3 अदद छोटी इलायची है हरी वाली, ये डालेंगे हम इसमें। और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल कर देंगे हम। 2 अदद बे लीव्स जाएंगे इसके अंदर। 4 से 5 अदद लौंगे लिए हैं हमने, और 10 से 12 अदद काली मिर्चें लिए हैं साबुत, ये चली गई इसमें। साबुत ज़ीरा जाएगा 1 खाने का चमचा सफ़ेद वाला। 1 खाने का चमचा ही हम इसमें काला ज़ीरा डालेंगे, जिसे कहते हैं शाह ज़ीरा। और ये हमारे पास 1 अदद पूरी कली है लहसुन की, ये चली गई इसमें। और 2 इंच का टुकड़ा हमने लिया है साबुत अदरक का, इसका मैंने छिलका नहीं उतारा है। और ये 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने वॉश कर लिया था, ये चली गई इसमें। अब 6 गिलास पानी तकरीबन डालेंगे। 6 गिलास पानी डालने के बाद यखनी को हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तो इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और कवर कर देंगे हम इसे। और अगर आप यखनी को प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप 30 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा लीजिएगा, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको हमने कर दिया है कवर, और गोश्त को गलने के लिए हमने छोड़ दिया है। और जब तक हमारा गोश्त गलता है, जब तक हम इसका वेट करते हैं। तो 1 घंटा हमारा गुजर चुका है यखनी को पकते हुए। तो यखनी को हम कर लेते हैं चेक। तो चूल्हे की आंच को हम कर देते हैं बंद, और ये गोश्त जो है हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल गल चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें से गोश्त की बोटियों को अलग कर लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। तो छन्नी की मदद से गोश्त को हम कर लेते हैं अलग, और यखनी को हम छान लेते हैं। तो गोश्त को हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम पॉट में डालेंगे तकरीबन आधा कप तेल। तेल थोड़ा सा हम ज़्यादा डाल रहे हैं इसमें, अगर चिकना गोश्त ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अब ये प्याज हमारी स्लाइटली गोल्डन ब्राउन सी होने लगी है, तो इसमें से हम आधी अभी निकाल देते हैं, जिसको हम बाद में लेयरिंग के वक्त डालेंगे। और ये आधी हमने रहने दी है इसमें। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है 2 चाय के चमचे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे इसमें, जिसमें 1 बड़ी इलायची है 1 अदद, और 1 अदद हमने एक बड़ा सा फूल लिया है बादियान का। 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं साबुत, और ये लौंगे हमारे पास हैं 7 से 8 अदद। 1 बे लीव्स है, जो कि एक मीडियम साइज़ का है, और जायफल और जवित्री का पाउडर है, जो कि है आधा चाय का चमचा। डेली वालों के खानों में ये ज़रूर जाती है, क्योंकि मैं एक डेली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में ये जो है ज़रूर डाली जाती है। ये चली गई है। अब हम साथ ही डाल देंगे इसमें साबुत ज़ीरा 1 चाय का चमचा, और शाह ज़ीरा 1 चाय का चमचा डालेंगे हम इसमें। ये हमारे पास है मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि है 2 चाय के चमचे। टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे सभी चीज़ों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और पुलाव में ना बहुत सौंधापन आता है जब हम फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो इसको हमने भून लिया है। इसमें हम डालेंगे फ्रोज़न, ये हमारे पास टमाटर था, जिसको मैंने काट के डाल दिया है 1 बड़े साइज़ का। तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है, थोड़ा सा तेल सेपरेट होने लगा है इस स्टेज पे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चाय का चमचा, और गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा चाय का चमचा। वो लोग जो मिर्चें नहीं खाते हैं तो वो इस रेसिपी में मिर्चें कम कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लिया है। तो इसमें हम डालेंगे दही 3 खाने के चमचे। अब दही डाल के भी हम इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और दही डालते वक्त हमेशा हल्की आंच कर दें, ताकि फटे नहीं दही। अब हम इसमें डालने लगे हैं गोश्त,
जिसको हमने बोटियों को अलग कर लिया था। अब गोश्त को डाल के हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है मसाले के साथ। गोश्त को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है मसाले के साथ। इस स्टेज पे आके हम शामिल करें हैं इसमें आलू बुखारे 4 से 5 अदद। अगर आपके पास ये ना हो तो इमली का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नींबू का रस डालेंगे 2 खाने के चमचे, डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने चावलों को भिगो दिया था जो कि हैं 2.5 कप, और अगर आप इसको केजी में मेजर करते हैं तो आधा किलो हैं। तो ये हमने भिगो दिए थे 1 घंटे पहले। सेला बासमती राइस हैं ये, तो इसका इस्तेमाल करें हम देगी पुलाव बनाने के लिए। अब चावलों को हम डाल देंगे गोश्त में, तो ये राइस चलेगा इसमें। अब हम डालेंगे इसके अंदर यखनी। तो यखनी जो हमारी है वो तकरीबन 5 कप है, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया था। तो टोटल जो है वो राइस हमने लिए हैं 2.5 कप मेजरमेंट कप वाले से नाप के, और मेजरमेंट वाले ही कप से मैंने इस यखनी को भी नाप लिया है। तो ये पूरी 5 कप हमने यखनी डाल दी है। और इस स्टेज पे आके आप चेक कर लें नमक आपका ज़्यादा है या कम है, वो आप चेक कर सकते हैं। हल्के हाथों से स्पून को चलाते हुए हमने इसको मिक्स कर लिया है राइस को यखनी के साथ, और अब हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। देखें बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं, और जब तक कि हमारा थोड़ा पानी ड्राई नहीं हो जाता जब तक हम इसका वेट कर लेते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद देखें पानी हमारा काफ़ी ड्राई हो गया है, इसमें से थोड़ा सा रह गया है साइडों में से। इस वक्त बबल्स दिख रहे हैं आपको। तो इस स्टेज पे आके हमने आंच को जो है वो मीडियम टू लो कर दिया है। पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया, और अब जो है वो हमने आंच को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे 3 से 4 अदद, तली हुई प्याज डालेंगे जिसको हमने उठा लिया था, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे केवड़ा एसेंस। ये केवड़ा एसेंस चला गया, और बहुत ही प्यारी सी इस पुलाव में खुशबू आ रही है इस वक्त। इसको हम कर देते हैं कवर। तो आपके पास कोई कपड़ा हो या फिर एल्युमिनियम हो जिसे इसे आप ढक दें ताकि स्टीम इस पे से बाहर ना आ सके। तो मैंने इसको कर दिया है एल्युमिनियम फॉयल से कवर। इसको हम 10 से 12 मिनट का दम लगाएंगे। तो जो है इसमें जो हल्का सा पानी है वो जो दम पे हम डाल रहे हैं इसको, वो इसमें अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा। तो इसको हमने कर दिया है कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। अब तकरीबन 12 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं, और ये लीजिए हमारा पुलाव हो गया है रेडी। बेहतरीन सी इसमें आ रही है खुशबू। अब हम इसको फोक की मदद से इस तरीके से ऊपर नीचे राइस को कर लेंगे, और इस स्टेज पे हमने चूल्हे की आंच को अभी बंद कर दिया है। हल्के हाथों से हमने फोक की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। दोबारा हम इसको कवर कर देंगे, और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद पुलाव हमारा हो गया है रेडी बिल्कुल, और इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी देगी बीफ पुलाव की। मेरे अंदाज़ में ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। तो रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बनाइए, इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। अगर आपको मुझसे कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी रेसिपी की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।